वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आइए हम समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इससे पहले जो चैप्टर थे हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ चुके हैं? पॉलिनोमियल्स। आइए वहीं से शुरू करते हैं कि हमें जो आता है पॉलिनोमियल्स के बारे में, और पॉलिनोमियल्स से धीरे धीरे मैं आपको लाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखिए हम क्या पढ़ चुके हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स इज अ फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक है, हम इसको P से डिनोट करते हैं और एक फंक्शन किसी वेरिएबल का होता है उसकी फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, और ऐसा पॉलिनोमियल, अगर ऐसा पॉलिनोमियल लूं जिसकी मैक्सिमम और पॉलिनोमियल केवल एक ही वेरिएबल में हो, x ले लो चाहे y ले लो चाहे z लो, वेरिएबल केवल एक होना चाहिए। दो या तीन पॉलिनोमियल तो होते हैं, दो वेरिएबल वाले भी होते हैं, तीन वेरिएबल वाले भी होते हैं, पर मैं अगर ऐसा पॉलिनोमियल लूं जिसकी जो केवल सिंगल वेरिएबल में हो और जो जिसकी डिग्री, पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2। डिग्री कितनी हो? 2। मान लीजिए उस पॉलिनोमियल ऐसा हो a² + bx + c। ठीक है, पॉलिनोमियल कैसा होगा? a² + bx + c। ये हम पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं। और इस पॉलिनोमियल की कंडीशन में रख दी, इसकी मैक्सिमम जो डिग्री है, ठीक है, 2 है। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? वो हम जानते हैं, डिग्री किसी पॉलिनोमियल की वो चीज़ है जिसमें उसके वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है, अब आप कहेंगे सर हम पढ़ तो इक्वेशन रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप पढ़ा रहे हो पॉलिनोमियल्स। बिल्कुल, अब हम इक्वेशन पे आते हैं। अब ये पॉलिनोमियल जो है, इस पॉलिनोमियल की अगर मैं वैल्यू 0 रख दूं तो ये बन जाती है मेरी, क्या बन जाती है? इक्वेशन। क्या बन जाती है मेरी? इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क क्या होता है ये समझ में आएगा आपको। पॉलिनोमियल इज ए फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल x। इसकी कोई वैल्यू निकल के नहीं आती है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 3 रख दूं तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 4 रख दूं तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मतलब मैं x की वैल्यू कुछ भी पुटअप कर सकता हूं इस फंक्शन में। ठीक है, और अगर मैं इसे फिर ग्राफ पे अगर बनाता हूं तो कुछ ना कुछ इसका ग्राफ निकल के आता है। वो जनरली पैराबोला होता है, अगर क्वाड्रेटिक कह दो तो इसका कोई ना कोई एक ग्राफ निकल के आएगा। परंतु अगर इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूं, अब px की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिख दूं ax² + bx + c, जो कि px जो इसकी वैल्यू है = 0, तो ये जो बन के आ गया, ये मेरी जो इक्वेशन बन के आ गई, इसको मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलूंगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्या कहा था? ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने किसके बराबर, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मैंने किसके बराबर रख दी? 0 के बराबर दी। तो जैसे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू मैं किसी कांस्टेंट के बराबर या 0 के बराबर रख देता हूं, वो बन जाती है मेरी इक्वेशन। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब यहां पर x की वैल्यू को मैं कुछ भी पुटअप नहीं कर सकता हूं, x की वैल्यू मेरी निकल के आएगी। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा, इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूंगा, जो भी सोल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे, या हम सीखेंगे साथ साथ एक्सरसाइज करते। तो अब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी कुछ ना कुछ, तो केवल अब कितनी वैल्यू निकल के आएगी वो भी मैं समझाता हूं। तो ये जो मेरा इक्वेशन बन गई, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक अभी से पहले हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है जो सिंगल वेरिएबल होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल वेरिएबल, उसकी मैक्सिमम डिग्री होगी 1। वेरिएबल यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, पर इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? उस वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर मैक्सिमम पावर या 3 होती है तो उस इक्वेशन को क्या बोल देते हैं हम? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस प्रकार चल जाता है। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं कहूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? वही ax² + bx + c = 0। ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पर x क्या है मेरा वेरिएबल है। x क्या है मेरा वेरिएबल है। ठीक है,
और ए एंड बी एंड सी क्या है, ए बी एंड सी जो है मेरे, ए एंड बी सी क्या है, रियल नंबर्स है, क्या है मेरे, रियल नंबर्स। ओके, तो एक्स हो गया मेरा, ए बी सी होगी। और जो थर्ड चीज है वो है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए कभी जीरो नहीं होगा, नहीं हो सकता है। अगर ए जीरो हो गया तो क्या होगा, अगर ए मान लो जीरो हो गया तो जीरो को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म मेरी क्या होगी, जीरो हो गई। ये जीरो हो गई तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं, क्योंकि अभी हमने समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जो वेरिएबल, उसमें जो वेरिएबल उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो ये टर्म ही खत्म हो गई, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, bx प्लस, मतलब जो मेरी इक्वेशन बच जाएगी वो bx प्लस सी, यानी ये तो लीनियर इक्वेशन होगी, तो मेरी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी ये तीन कंडीशन जो होती है, देयर आर 3 कंडीशन अप्लाई फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए यहाँ तक तो समझ आ गया। अब इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर वेरिएबल कितना, एक है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब पढ़ा था हमने, तो मैंने कहा था जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा था, तो वहां पर हमें 2 इक्वेशन मिलती थी एक्स और वाई में। अगर लीनियर इक्वेशन था मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर जो वेरिएबल था उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती थी, ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन होगी। उस लीनियर इक्वेशन की अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में थी तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए थी सोल्व करने के लिए, तो हम दोनों वेरिएबल का आंसर निकाल लेते थे। अब यहां पर और अगर सिंगल वेरिएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लीनियर इक्वेशन में बोलूं, लीनियर इक्वेशन अगर कोई है, लीनियर इक्वेशन मान लिया जाए मैंने ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये मेरी क्या लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, क्या है मेरा सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, इसको बोलता हूं इन सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है मेरा x, तो इसका अगर x की वैल्यू मैं निकालूं, x की वैल्यू कितनी आएगी, इसका आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस बी, बी को इधर ले जाऊंगा तो माइनस बी अपॉन ए, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी माइनस बी अपॉन ए। अब इसके कितनी वैल्यू आएगी, केवल और केवल एक। कितने आंसर आएंगे उसको मैं बोलता हूं रूट, रूट बोल लीजिए या आंसर बोल लीजिए या वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल बोल लीजिए, ठीक है। ये तीनों चीजें आप बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के क्या रूट है, ये बोल सकते हैं इस इक्वेशन का क्या आंसर है, या वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या आएगी, इस वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, तो उस वेरिएबल की वैल्यू होगी x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। केवल और केवल ए के आंसर होगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब अभी हम यहाँ लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया आपको, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मैंने बताया। अब यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर रूट कितना आया, 1, मतलब 1 रूट, रूट का मतलब आंसर, इस वेरिएबल का केवल एक ही आंसर होगा। पर यहां पर x की वैल्यू, x की कितनी डिग्री है, 2, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसके जो आंसर आएंगे यानी जो रूट होंगे वो कितने होंगे, रूट बोल लीजिए या आंसर बोल लीजिए या आप वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, इसके कितने रूट होंगे, 2, 2 रूट होंगे, 2 आंसर होंगे, 2 वैल्यू, कुछ भी बोल लीजिए हम, इसके मतलब 2 आंसर निकल आएंगे, मतलब x की जो वैल्यू निकाल के आएंगे, जब x का आंसर निकालेंगे तो उसके आंसर कितना आएंगे, 2 आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज जैसे जैसे करते जाएंगे, आंसर 2 कैसे आते हैं और क्यों आते हैं ये भी रीजन आएगा। इसी प्रकार अगर सिंगल वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल में अगर इसकी जो क्यूबिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन कब होगी, जब x की पावर अगर 3 होगी तो उसके कितने आंसर होंगे, 3 होंगे। अगर x की पावर अगर 4 होगी, x की पावर अगर 4 होगी, ठीक है, तो उसमें कितने आंसर होंगे, उसकी x की कितनी वैल्यू हो सकती है, 4 वैल्यू होगी। तो इस प्रकार यहां पर हमारे कोर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है और इसके जो रूट होंगे, जो आंसर होंगे वो 2 होंगे हमेशा। तो आइए हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस है क्या वास्तव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी मैंने समझाया था थ्योरी पार्ट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जो है 2 होनी ही चाहिए।
और एक उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज ए वेरिएबल एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये उसकी कंडीशन थी। अगर उन कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है देन दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए देखते हैं यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2x हो गया प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, वो आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, अब प्लस 2x और 2x कट गए आपस में। ठीक है, ये इक्वेशन के इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो वैसे कट जाएगा, तो ये कर सकते हैं। तो प्लस का 1 और माइनस का 6 अगर इधर आ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो या यूं कहें कि इसका ए कितना है 1 है, यानी कि इस ये जो इक्वेशन है इसकी मैक्सिमम जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, बाकी मैं चाहूंगा आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम 6th। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6th है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4x हो गया प्लस b इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब ये 3x माइनस 4x इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस का 1 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब 3x प्लस 4x 7x हो गया और 1 में से 4 गए तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी आ रही है 1 आ रही है और आने कितनी चाहिए 2। तो नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल। तो इस प्रकार मैं चाहूंगा जो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप करें। आपको समझ में आ गया है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोलता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन बनानी है, जो सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली, और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, इसका फर्स्ट देख लेते हैं। 2 का फर्स्ट बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर। एक कंडीशन दी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का इतना कितना है 528 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी कि लेंथ जो है, एरिया रेक्टेंगल होगा, ठीक है, इसका एरिया मुझे दे दिया, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, और जो लेंथ जो है लेंथ कितनी है, लेंथ इज 1 मोर देन द ट्वाइस इज ब्रेथ। लेंथ जो है वो लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो मान लो कि मेरी ब्रेथ x है, ठीक है, सपोज द ब्रेथ इज x। अगर मेरी ब्रेथ में अगर b इज इक्वल टू x मान लूँ, यानी कि b इज इक्वल टू x है, ब्रेथ मेरी कितनी है x, ब्रेथ कितनी है मेरी x। ठीक है, तो लेंथ कितनी होगी
लेंथ कितनी बोल रहा है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, तो ब्रेथ को ट्वाइस कर दो, 2x कर दिया और उसमें एक जोड़ दो, तो ये मेरी होगी लेंथ। ठीक है, तो लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, और हमें एरिया पता है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम जानते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला मुझे पता है। तो एरिया की जगह मैं एरिया लिख दूं जो दिया हुआ है, गिवन है 500, या इसको यूं भी लिखता हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, एक ही बात है। अब लेंथ की जगह मैं लिख दूं 2x + 1 और ब्रेथ की जगह लिख दूं मैं x, और एरिया कितना है मेरा 528 जो कि दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x को इससे मल्टीप्लाई किया 2x², ठीक है, 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया x इज इक्वल टू 528। अब इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a² + bx + c, यानी इसको हम लिखते हैं 2x² प्लस x, और इसको अगर मैं दे लिया हूँ तो -528 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये मेरा क्या हो गया, आंसर। सिमिलरली इसी इक्वेशन का हम एक और देख लेते हैं। तो अगला मेरा क्वेश्चन इसी का लेता हूँ, क्वेश्चन सेकंड का मेरा 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, वो क्या है आइए देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्सिक्यूटिव 2 इंटीजर हैं, ठीक, 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, 2 कॉन्सिक्यूटिव 2 कॉन्सिक्यूटिव क्या इंटीजर्स हैं। ठीक है, 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका क्या है, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है उनका 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हमें क्या करना है, इंटीजर्स का पता करना है। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। देखिए यहां पर 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मान लीजिए 1 इंटीजर, सपोज 1 इंटीजर इज x, ठीक है। तो अगला कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, तो द नेक्स्ट, तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर ऑफ x इंटीजर इज इक्वल टू x + 1। जैसे 3, तो अगला नंबर क्या होगा 4, 3 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा 4, या 6 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या 7, मतलब अगला वाला। तो कैसे होगा, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आएगा। तो x अगर कोई नंबर है उसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा, x + 1 होगा। चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x × x + 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, 306 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जो कि हमें दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। s को मल्टीप्लाई करें x से, x का x², ये s का मतलब 1 से, तो प्लस x इज इक्वल टू 306। इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दें, x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। इस प्रकार आप बाकी जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, एक्सरसाइज किया। थैंक यू।